हम तो मोदी जी को पहले भी बता रहे थे कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। लोग बोल रहे थे खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो मैं तो उन्हीं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि तुम्हारा 56 इंची वाला नरेंद्र आज आतंकवादियों के सामने झुक गया? मतलब तुम देशद्रोही है फिर तो नरेंद्र मोदी। हमने माइक तोड़ा, हमने बिल फाड़ा, हम पे आरोप है, हम क्या बोलेंगे? हम पे आरोप लगाते बीजेपी वालों का ही कहना है कि हमने माइक तोड़ा, हमने बिल फाड़ा। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसे तमाम बिल फाड़ने का काम करेंगे जो देश के किसान मजदूर के खिलाफ होंगे। किसानों की जान को इतना वो समझते हैं। हमने देखा कि इनके मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को रौंद दिया अपने गाड़ी के नीचे और इस आदमी का कोई ट्वीट नहीं आया। बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये 700 किसानों की शहादत पे नरेंद्र मोदी जी मौन थे। इस बात को देश कभी नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी जी नए दौर के जनरल डायर हैं। हम इस बात को आज खुलेआम बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपकी औकात हो किसी की तो हमें रोक कर बताएं। आपके पास यूएपीए के चार्जेस आप चाहिए तो लगा सकते हैं। मुसलमान है और मेरा नाम भी सादिक रजा है। डरते तो हम किसी माई के लाल से नहीं है। हम लोग ठेठ बिहारी आदमी हैं। और वो बिहारी क्या जो डर जाए। देखिए, इस देश में अगर अंबानी अडानी को फायदा देने के लिए 700 किसानों को शहीद करके कृषि कानून लाए जा सकते हैं, किसानों का डेथ वारंट लाया जा सकता है, तो फिर एमएसपी पर कानून भी बन सकता है। वो लोग हैं कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, खड़ा मेरे बाप का। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हमारे साथ सादिक मौजूद हैं। CYSS आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सादिक है हमारे साथ। सादिक, कैसे देख रहे हो? 3 कृषि कानून बिल जो है वो रद्द हो चुका है। वो वाकया जरा याद कीजिए जब राज्यसभा में संजय सिंह का वो भाषण, वो लड़ाई, वो झगड़ा जब चारों तरफ गूंजता था और उनके वीडियो को देश भर में देखा जाता था, वायरल होती थी। आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि लगभग जो है, अभी पूर्ण नहीं कह सकते लेकिन लगभग जो है नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि किसान अभी टिका हुआ है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा तब तक जो है किसान डटे रहेंगे। और ऐसा संजय सिंह ने भी बयान में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हमारे साथ सादिक मौजूद है। सादिक, कैसे देख रहे हो? आपका नेता राज्यसभा में खूब जोर जोर से चिल्लम चोट किया, लड़ाई झगड़े किए, बॉक्सर्स आए, फाइट हुई, तमाम चीजें हुई। क्या आज आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है? एक खुशी का उत्साह देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह है हम लोगों में। बस आम आदमी पार्टी में नहीं, पूरे देश में उत्साह है। और मैं तो किसान का बेटा हूँ। मैं पर्सनल लेवल पर बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में उत्साह का माहौल है। बिल्कुल, लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं हमें। ये मतलब कि क्या कमाल की बात है कि जो लोग बोलते थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी कठिन से कठिन समय में भी पीछे नहीं हटते हैं, आज उन्हें औकात पता चल गई नरेंद्र मोदी की। और आज लोगों को ताकत पता चल गई डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की। और आज ये साफ हो गया कि जनतंत्र में बस जनता मालिक होती है। हम तो मोदी जी को पहले भी बता रहे थे कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो आपको अगर लगता है कि आप इस गद्दी पर बैठे हैं तो आप यहाँ के राजा हैं, नहीं, आप राजा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर जनता ने चुना था काम करने के लिए, मगर आप जनता के एंटी जाकर काम कीजिएगा तो जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लगातार, मैंने देखा कि किसान पे लोग भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे हमारे किसानों पर। लोग बोल रहे थे खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो मैं तो उन्हीं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि तुम्हारा 56 इंची वाला नरेंद्र आज आतंकवादियों के सामने झुक गया? मतलब तुम देशद्रोही है फिर तो नरेंद्र मोदी। कल तक जो इनके विधायक मंत्री हमें खालिस्तानी बता रहे थे हमारे किसानों को, मैं तो जानना चाहता हूं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा नरेंद्र मोदी आज आतंकवादियों के सामने झुक क्यों गया? तुमने किससे दलाली खाकर आज आतंकवादियों के सामने झुकने का निर्णय लिया? तो हमने देखा कि ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि किस तरीके से आंदोलन को कमजोर किया जाए, मगर आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। और हम तो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ हैं। जो लोग आज हम पर आरोप लगा कि हम खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, तो हम उन्हें बोलना चाहते कि तुम किसानों को खालिस्तानी कहो, आतंकवादी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। राज्यसभा के अंदर भी आपने देखा हमारे नेता संजय सिंह जी ने किस तरीके से किसानों की आवाज पुरजोर ढंग से उठाई। हमने माइक तोड़ा, हमने बिल फाड़ा। मतलब स्वीकार करते हैं माइक? मैं बोलता हूँ भाई, किसानों के हित में हम सारे माइक तोड़ने को तैयार है, सारे बिल फाड़ने को तैयार है। उन तमाम उंगलियों को हम तोड़ने के लिए भी तैयार है जो किसानों की तरफ एक बुरे इंटेंशन से उठते हैं। हमने माइक तोड़ा, हमने बिल फाड़ा, हम पे आरोप है, हम क्या बोलेंगे? हम पे आरोप लगाते बीजेपी वालों का ही कहना है कि हमने माइक तोड़ा, हमने बिल फाड़ा। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसे तमाम बिल फाड़ने का काम करेंगे जो देश के किसान मजदूर के खिलाफ होंगे। और हमारे सांसद संजय सिंह जी को आपने देखा कि किस तरीके से मार्शल की मदद से एक सांसद को, मतलब जो अपर हाउस का सांसद है,
उसको मार्शल की मदद से बाहर उठाकर फेंका जा रहा था। फिर हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को आपने देखा कि सस्पेंड किया गया राज्यसभा से। तो हम तमाम तरह की यातनाएं झेलने को तैयार हैं, मगर हमारे किसानों के साथ अन्याय हो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन की जीत है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब लोगों में कयास है, किसान भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनेगा। लेकिन दरअसल सोचिए, जो 700 से 800 किसान की शहादत हो गई है, जो शहीद हो गए हैं, जिनकी श्रद्धांजलि लोकसभा में नहीं दी गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, राहुल गांधी ने तो दी भी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरा होगा और क्या गुजर रहा होगा। दरअसल कानून तो पीछे हट ही रहा है, नरेंद्र मोदी खुद हटा रहे हैं कानून को पीछे, लेकिन जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार का क्या होगा, आइए हम जानते हैं। क्या देख रहे हैं सर, जो शहीद हुए, जो फैमिली जो शहीद हुए, जो किसान शहीद हुआ, उनका क्या होगा? देखिए, इस पूरी लड़ाई में, खेती किसानी को बचाने की लड़ाई में और इस देश के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में, क्योंकि हमारा भारत इन शहरों में नहीं बसता है। जिन शहरों को ये स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमारा भारत उस सिटी में नहीं बसता है। हमारा भारत गांव में बसता है और हम स्मार्ट गांव की बात करते हैं। तो उन लोगों को, गांव के लोगों को एक फर्जी कानून, एक काले कानून, अंबानी अडानी की दलाली करने के लिए सरकार ने एक काले कानून को थोपा और उस लड़ाई में देश का 700 किसान शहीद हो गया। और हमने देखा कि किस तरह से ये किसानों की मौत का मजाक उड़ा रहे थे। इन्होंने एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ये वो आदमी है जो क्रिकेटर के उंगली में चोट लग जाए तो नरेंद्र मोदी जी मतलब श्रद्धांजलि क्या मतलब ट्वीट कर दें, मतलब उनके लिए कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, क्रिकेटर के उंगली में चोट लग गया। अगर सड़क पे कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए, नरेंद्र मोदी को दुख होता है। उन्हीं का कहना है कि अगर गाड़ी के नीचे सड़क पर कुत्ता भी आ जाए तो मेरे को दुख होता है। मतलब आप किसानों की जान को इतना वो समझते हैं। हमने देखा कि इनके मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को रौंद दिया अपने गाड़ी के नीचे और इस आदमी का कोई ट्वीट नहीं आया। बहुत बड़ा मुद्दा। तो ये 700 किसानों की शहादत पे नरेंद्र मोदी जी मौन थे। इस बात को देश कभी नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी जी नए दौर के जनरल डायर हैं। हम इस बात को आज खुलेआम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्द का नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपकी औकात हो किसी की तो हमें रोक कर बताएं। आपके पास यूएपीए के चार्जेस आप चाहिए तो लगा सकते हैं। मुसलमान है और मेरा नाम भी सादिक रजा है। आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है। मतलब ये तो मतलब समय का मांग है कि आपको लगाना चाहिए उर्दू नाम वाले पे। तुरंत लग तुरंत लग जाना चाहिए। डरते तो हम किसी माई के लाल से नहीं है। हम लोग ठेठ बिहारी आदमी है। और वो बिहारी क्या जो डर जाए। कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं। ठीक है, वो तो कन्हैया भी बिहार से आते हुए एक अलग मसला है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो 700 किसानों की शहादत को मजाक समझते हैं, इन्हें लखीमपुर खीरी के अंदर इनके लोग किसानों को गाड़ियों से रौंद देते हैं, उन लोगों को आज ये समझना चाहिए कि किसानों से बड़ी ताकत कोई नहीं है इस देश में। और मैं मांग करता हूं कि जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। ये आप मांग, आपकी पार्टी की? ये हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि 1-1 करोड़ रुपया किसानों के परिवार को, शहीद किसानों के परिवार को मिलना चाहिए। जिलेबी तो बट रही है, मिठाइयाँ भी बट रही हैं तमाम जगह, जो है सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लेकिन राकेश टिकैत ने अनाउंस कर दिया ना, हटना नहीं है, कोई हटेगा नहीं वहां से जब तक कि एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बने। देखिए, बिल्कुल हम राकेश टिकैत जी के बातों का समर्थन करते हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, नहीं, आप ही लोग थे जो पानी कट गया था, बिजली कट गई थी, तो आपके उप मुख्यमंत्री साहब ने वहां पर पानी और बिजली की मुहैया कराई थी गाजीपुर में। तो कहिए कि हट जाए कानून, तो वापस हो ही गया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया। यही तो मैं बता रहा हूँ कि सरकार के प्रति इतना अविश्वास है कि प्रधानमंत्री न्यूज चैनल पर आकर बता रहा है कि भाई हम वापस ले लेंगे ये कानून और किसान हटने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आपका क्रेडिट ही नहीं है पब्लिक के बीच में। लोग जानते हैं कि आप झूठे और मक्कार लोग हैं और जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती है किसान डटा रहेगा और हम किसानों के साथ डटे रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्यों आप नरेंद्र मोदी का बात क्यों नहीं मानेंगे जब उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि जो कानून है, कृषि कानून है, वो रद्द होगा और इस मंथ के आखिरी में, इस महीने के आखिरी में दोनों सदनों में संवैधानिक तरीके से उस कानून को रद्द किया जाएगा। अब तो हट जाना चाहिए। अब अपने मुख्यमंत्री को कहिए कि बिजली पानी वहां से काटे। ये तो अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है कि नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम संवैधानिक ढंग से कुछ करने जा रहे हैं महीने के। इससे बड़ा चुटकुला तो हो ही नहीं सकता कि भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जैसे लोग ये बोले कि हम संवैधानिक ढंग से करेंगे। आप नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जब बिल आया तो इन्होंने ध्वनि मत से पास कराया। ध्वनि मत से इतना बड़ा बिल जिसपे इतनी बड़ी असहमति हो और आप राज्यसभा में मेजोरिटी में भी नहीं हो और आप बिल पास करा रहे ध्वनि मत से। और ध्वनि मत कैसे पास हो रहा है
कि ये लोग मतलब हाथ कौन उठा रहा है नहीं उठा रहा है ये भी नहीं देख रहे, स्पीकर नीचे मुँह किए हुए बिल पास हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। जब तक प्रॉपर संसद चलेगा नहीं, बिल वापस नहीं होगा, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे और हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं, पे कोई समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन लगता है कि इस देश में एमएसपी पर कानून बन सकता है। देखिए, इस देश में अगर अंबानी अडानी को फायदा देने के लिए 700 किसानों को शहीद करके कृषि कानून लाए जा सकते हैं, किसानों का डेथ वारंट लाया जा सकता है, तो फिर एमएसपी पर कानून भी बन सकता है। बस जरूरत है एक नेक नियत वाली सरकार की, एक नेक नियत वाले लोगों की। तो केजरीवाल जी के पास है। हाँ बिल्कुल है, अरविंद जी के पास है। और हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसी होगी जो किसानों का सवर्ण काल होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और हम पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ हैं। बाकी दल हमने देखा कि किस तरीके से जब कृषि कानून बना था तो उस समय के तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जो उस समय कांग्रेस में थे, वो उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम ने इस कानून को डिजाइन किया था। भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, अब खुशी मना रहे हैं कि चलिए नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात मान ली, अब हट जाना चाहिए। खुशी है, उनमें भी खुशी है कि जो विवाद पिछले 12 महीने से साल भर से चला आ रहा था, अब उस विवाद से देश को छुटकारा मिलेगा। यातायात की वो सुविधाएं जो हैं ठीक होंगी, जो लगातार सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को जो रोका गया था वहां पर ठीक होंगी। अच्छी बात है ना। तो कहिए नहीं, आप भक्तों को मतलब क्यों मतलब इनकी बातों पर ध्यान देते हैं? तो वो लोग हैं कि चित भी मेरा पट भी मेरा खड़ा मेरे बाप का। आप ये बताइए कि ये लोग जो बोलते थे कि ये बहुत तगड़ा फैसला है भाई, ये कानून बहुत अच्छा है, ये उसमें मोदी को सुपर हीरो बता रहे थे। आज कानून वापस ले लिया गया, उसमें भी सुपर हीरो बता ले रहे। भाई ये बताओ कि तुम किस तरफ हो? मतलब एक साइड तो तय कर लो कि तुम किसान आतंकवादी हैं या फिर किसान ओरिजिनल किसान हैं। आप अपनी बात पर ही सहमत नहीं है, आप अपने नेता की बातों पर ही सहमत नहीं है। आपके नेता ही उनको आतंकवादी बता रहे हैं, फिर आप ही उन्हें किसान बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।